बहू ने अपनी सास की 8 साल तक सेवा की, दिन रात, बिना किसी शिकायत के। लेकिन जब वृद्धा का देहांत हुआ तो उनकी सारी जमीन जायदाद बेटियों के नाम कर दी गई। बहू के हाथ कुछ भी नहीं आया, परंतु मृत्यु के 49वें दिन जब उसने सास के बिस्तर को साफ किया तो गद्दे के नीचे उसे एक ऐसा रहस्य मिला जिसने उसकी दुनिया बदल दी। माँ, मुझसे भूल हो गई। मैं, अंजलि, 25 साल की उम्र में भोपाल के पुराने ऐतिहासिक इलाके शाहजहानाबाद में बसे चौधरी परिवार की बहू बनकर आई थी। मेरे पति अर्जुन घर के सबसे छोटे बेटे थे। परिवार का पुराना हवेली नुमा घर, जिसके आंगन में नीम का पेड़ और लाल बलुआ पत्थरों की फर्श थी, उसी में रहती थी मेरी सास सवित्री देवी। हमारी शादी के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उम्र जनित एक गंभीर बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगभग बांध दिया था। 8 लंबे साल मैं ही उनके साथ रही। अपना सिलाई कढ़ाई का छोटा काम छोड़कर मैं उनकी देखभाल में पूरी तरह लग गई। सुबह उन्हें गरम दलियां खिलाना, दवाइयों के समय का ध्यान रखना, जख्मों पर मरहम लगाना, रात भर उनके पैरों की हल्की मालिश करना, मैं सब करती थी। पुरानी हवेली की ठंडी रातों में जब दूर ताज उल मसाजिद की अजान गूंजती थी, मैं अकेले उनके कपड़े धोया करती थी। 8 साल मैंने यह सब किसी लालच में नहीं, बल्कि कर्तव्य और सम्मान की भावना से किया। फिर भी मन के एक कोने में मुझे विश्वास था कि सवित्री देवी मेरे समर्पण को समझती होंगी। सोचती थी शायद वह अर्जुन और मुझे थोड़ा सा खेत या कोई पुरानी दुकान दे देंगी, ताकि हम एक छोटा सा हस्तशिल्प व्यवसाय शुरू कर सकें। एक शांत सुबह जब हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, सवित्री देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार और 13वीं के समय मेरी दोनों नंदें रिया और पद्मा अचानक दिल्ली से आ पहुंची। रिया, जो शानदार नौकरी करती थी, रो रो कर ऐसे सबसे करीबी बेटी होने का अभिनय कर रही थी। पद्मा रिश्तेदारों के बीच पुरानी यादें सुना सुना कर खूब भावुक माहौल बना रही थी। मैं अपने साधारण काले दुपट्टे में एक कोने में बिल्कुल अदृश्य सी खड़ी थी, जैसे इस घर में मेरी कोई पहचान ही ना हो। वसीयत का दिन नोटरी और चौधरी परिवार के लोग बैठक में इकट्ठा हुए। हवा में इतना तनाव था कि आंगन के तुलसी चौरे की पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। नोटरी ने दस्तावेज खोला और पढ़ना शुरू किया। सवित्री देवी की वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, भोपाल का एंसेस्ट्रल घर, खेत और बैंक की जमा पूंजी, उनकी तीनों संतान रिया चौधरी, पद्मा चौधरी और अर्जुन चौधरी में बराबर बांटी जाएगी। मैं एकदम स्तब्ध रह गई। वह आगे पढ़ते गए, फिर फाइल बंद कर दी। बहू अंजलि चौधरी के नाम किसी प्रकार की संपत्ति नहीं लिखी गई है, सिवाय इस घर में पति के साथ रहने के वैधानिक अधिकार के। मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये संपत्ति का लालच नहीं था। दर्द इस बात का था कि जिन 8 वर्षों में केवल मैं उनके पास थी, उनकी बेटियों ने तो साल भर में एक बार भी फोन तक नहीं किया। उन्हीं बेटियों को सब कुछ दे दिया गया। मेरे पति अर्जुन ने बस मेरा हाथ थाम कर कहा, अंजलि, हमने जो किया दिल से किया, इन चीज़ों का दुख मत करो। उनकी बातों से सांत्वना मिली, लेकिन दिल की चुभन कम नहीं हुई। 49वां दिन रिवाज के अनुसार 49वें दिन मैंने सास का कमरा अच्छी तरह साफ करने का निश्चय किया। मैंने भगवान की मूर्तियाँ उतारी, पुरानी दरी मोड़ी और आखिर में पलंग के नीचे बिछी टाट की चटाई उठाई। उसी समय मुझे सिरहाने की ओर एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। कुतूहलवश मैंने हाथ अंदर डाला। मेरे हाथ में आया पुराना पीला पड़ चुका एक कागज का लिफाफा। उस पर लाल मोम से लगा हुआ मुहर और कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरी बेटी अंजलि के लिए। मैं मिट्टी की ठंडी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला और पढ़ते ही आंसू रुक ही नहीं पाए। बहू अंजलि चौधरी का नाम किसी भी संपत्ति में नहीं है, सिवाय पति के साथ घर में रहने के अधिकार के। मैं पत्थर सी रह गई। ये संपत्ति की बात नहीं थी, ये उपेक्षा का दर्द था। क्यों? उन बेटियों को सब कुछ क्यों, जिन्होंने माँ को अकेला छोड़ दिया? अर्जुन ने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, अंजलि, हमने जो किया दिल से किया था। यह सब मायने नहीं रखता। उनकी बात शांत थी, पर मेरे भीतर का घाव गहरा था। हफ्ते बीतते गए। रिया और पद्मा संपत्ति हाथ में आते ही घर चलाने के मेरे तरीकों पर नुक्ताचीनी करने लगीं। मैं चुप रही।
उस दिन मैंने सवित्री देवी का कमरा अच्छी तरह साफ करने का सोचा। मैंने भगवान की मूर्तियां हटाईं, हाथ से बुनी दरी मोड़ी और फिर पुरानी खाट के नीचे बिछी टाट की चटाई उठाई। सिरहाने की ओर मुझे एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। मैंने हाथ अंदर डाला और एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकला। उस पर लाल मोम की सील थी और कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरी बेटी अंजलि के लिए। मैं मिट्टी की ठंडी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। लिफाफा खोला और आंसू बह निकले। अंदर कई हाथ से लिखे पन्ने थे। मेरी प्यारी बहू अंजलि, मुझे पता है तुम्हें बहुत सहना पड़ा। इन 8 सालों में मैंने तुम्हें हर दिन देखा है, पहाड़ से लेकर देर रात तक। तुमने बिना शिकायत मेरी सेवा की। तुम मेरी रक्षक देवदूत हो। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, समझ नहीं पाई, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। मेरी बेटियों और अर्जुन को मैंने जो संपत्ति दी है, वह इसलिए नहीं कि मैं उन्हें ज्यादा प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें समाज में दिखावट और प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत है। अगर मैंने उन्हें सब कुछ न दिया होता तो वे हंगामा कर देती और जिंदगी भर तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। पर तुम्हें वह दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए न्याय। मेरी एक और संपत्ति है जो सिर्फ तुम्हारी है। इसे मैंने वहीं रखा है जहाँ सिर्फ वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसके दिल में सच्चा स्नेह और धैर्य हो। चिट्ठी के नीचे एक छोटी सी पीतल की चाबी थी, साथ में एक नोट। पुराना संदूक पलंग के नीचे। मैंने जल्दी से पलंग खींचा, पुराना सागवान का संदूक निकाला। चाबी लगाते ही टिक की आवाज आई। अंदर सोने के गहने नहीं थे, बल्कि लाल कपड़े में लिपटे दस्तावेज थे। भोपाल शहर से बाहर का 500 वर्ग मीटर का खेती का जमीन और एक बचत खाता। 12 लाख रुपए खाते में नाम लिखा था। अंजलि चौधरी नीचे एक आखिरी पर्ची थी। ये तुम्हारे लिए है, मेरी दिल की बेटी। तुम्हारे त्याग को मैंने देखा है। मैंने अपनी बेटियां जन्मी, पर आखिरी सांसों तक साथ तुमने दिया। जाओ मेरी बच्ची, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कागज आंसुओं से भीग गया। माँ, मुझसे भूल हुई, मैंने आपको गलत समझा। उस दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस उनकी याद में अगरबत्ती जलाई, चिट्ठी और चाबी को उनके छोटे से मंदिर पर रखा। उस पल से मेरा सारा रोष, सारा कड़वाहट मिट गया। समझ में आ गया, सच्ची विरासत वह नहीं होती जो सबके सामने पढ़ी जाए, बल्कि वह होती है जो दिल में रखी जाए और चुपचाप प्यार के साथ बांटी जाए। अब हर सुबह जब हवेली के आंगन में नीम की पत्तियां सरसराती हैं, मुझे लगता है सवित्री देवी धीमे से फुसफुसाती हैं, शांत रहो मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।